बहुत कुछ दिया है, जिस तरह सर आपको सिखा रहे हैं, जिंदगी के मैनर सिखा रहे हैं, तौर तरीके, तो ये चीजें उनसे सीखी। 2016 में हमने इमरान हबीब फाउंडेशन की बुनियाद रखी और अब तक मैं तकरीबन 90,000 के करीब बच्चों से मिल चुका हूँ। शायद ये अगर ये रिकॉर्डेड है, जो मेरी डायरी आज गिर गई है ना, उसके अंदर ये सारा रिकॉर्ड मौजूद था, तो वो भी गिर गई है कहीं पे। चले, अल्लाह का हुक्म है, अगर मिलनी हो तो मिल जाएगी। तो बच्चों, बात ये है कि जिस तरह आपके उस्तादों ने आपको पढ़ाया है, तो कामयाबी कैसे मिलती है, मैं छोटी सी बात करूंगा आपके साथ कि इंसान को कामयाबी कैसे मिलती है। मैं कहता हूं, मेरा ये तजुर्बा है कि कामयाबी, सक्सेस इज नेवर विदाउट ए टीचर। सक्सेस इज नेवर विदाउट ए टीचर। क्या मतलब है? जी, नेवर, कभी नहीं है। कामयाबी उस्ताद के बगैर कभी नहीं है। जो कौम अपनी जिंदगी से उस्ताद को निकाल देती है, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो खुशकिस्मत है आप लोग कि जिनको मियां साहब जैसे अच्छे, शफीक, एक्टिव, एनर्जेटिक उस्ताद मिले हैं। मैं इनकी तमाम सरगर्मियों को देख रहा था, पिछले 1 साल से मैं इनको वॉच कर रहा था, वो किस तरह से आपकी आबियारी करते हैं। तो बेटा, उस्ताद क्या है? किसी ने सिकंदर से पूछा कि तुम अपने वालिद को दर्जा देते हो या अपने उस्ताद को ज्यादा दर्जा देते हो? तो उसने कहा कि मैं अपने उस्ताद को दर्जा ज्यादा देता हूं। क्यों? कि वालिदा ने तो मुझे दुनिया में लाए, जन्म दिया, लेकिन मैं जमीन पे था, मेरा उस्ताद जो था उसने मुझे आसमान पे पहुंचा दिया। दूसरी मिसाल, ये आपका शहर सियालकोट है, यहां की सबसे बड़ी हस्ती, जिसे शायर मशरिक कहा जाता है, जिसे हकीमुल उम्मत कहा जाता है, हजरत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जब उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये चूंकि बहुत बड़े फिलोसफी हैं, शायर हैं, उस्ताद हैं, लॉयर हैं, सियासतदान हैं, तो इनको कुछ इजाफा दिया जाए। तो उन्होंने इनको बुलाया, उनको कहा जी हम आपको सर का खिताब देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप पहले मेरे टीचर को कोई किताब दे, कोई इजाफा बख्शे, तो तब इकबाल ये आपका किताब लेगा। तो उन्होंने कहा कि उनकी क्या तस्नीफ क्या है, क्या उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने सीने पे हाथ रख कैसे बोले, कहते उनका काम इकबाल है, इकबाल को इकबाल बनाने वाले मेरे उस्ताद हैं। आपको पता उनका नाम क्या, उनके टीचर का? जिसको पता हाथ खड़ा करे, शाबाश जी बेटा। अच्छा, वैसे वो कान खोलता, पीछे नहीं देखना जी। अल्लामा इकबाल के उस्ताद का नाम, शाबाश। हाँ जी बेटा, वो गजल में थे उनके उस्ताद, वो भी थोड़े से अरसे के लिए। आप ना आज एक अजीबो गरीब बंदे से मुखातिब है जी। वो उनके रूहानी मुर्शिद थे। वैसे शफीकुर रहमान कहते थे तो मान भी लेते। उनकी किताब है हम आखते हैं, तब दूसरी किताब थी उनकी मजीद हम आखते हैं। मेरे मुखातिब इधर सारे हैं जो PhD स्कॉलर हैं, और मुझे इनसे बातें करने का बड़ा मजा आ रहा। जी बेटा, शाबाश। इकबाल का मजमून ही किसने पढ़ा? उनको फारसी और अरबी किसने पढ़ाई थी? उनके नाम के साथ मौलवी रखता है। शुक्र है, कुछ तो जवाब आया। इधर आओ, इधर आओ। मैं ना एक दफा इधर रहीमिया का प्रोग्राम कर रहा था, वहां कहते हैं कि हैं यहाँ शाबाश। जो का आपको अच्छा लगता है ना, वो सबसे ले लो, जो का आपको अच्छा लगता है। चले जी बच्चों, दूसरे इनके उस्ताद थे। जब इकबाल ने अपनी शायरी को तर्क करने का सोचा, तो
तो उनके एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि मैं उनसे मशवरा करता हूं, अगर वो मुझे कहेंगे तो मैं शायरी करूंगा वरना मैं छोड़ दूंगा। उनका नाम था सर आर्नल्ड। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी शायरी वो शायरी नहीं है। तो बच्चों दो बातें हैं। एक तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने मुअल्लिम बनाकर भेजा, मुझे अल्लाह ने, और हजरत अली करमुल्लाह वजह का यह कौले सादिक है कि जिसने मुझे एक लफ्ज पढ़ा दिया वो मेरा आका है, वो मेरा। अब इससे हम अंदाजा लगा लें। तो प्यारे बच्चों, ये है उस्ताद की कदर कीमत। वो लोग कामयाब होते हैं जो अपने उस्ताद की अदब करते हैं। आपका कोई उस्ताद है, हाथ खड़ा करके बोले, कौन है? अच्छा, जब ये मियां साहब के पास से आपने चले जाना तो फिर तो आपके नए उस्ताद आ जाएंगे। मैं इस बात को कंप्लीट करने से पहले छोटा सा एक वाकया सुना दूं कि सर मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद उर्दू के बहुत बड़े मुर्शन हैं। जब उनके वालिद थे मौलवी बाकर, उनको अंग्रेज ने वो फांसी दे दी, तो उनके घर में फौज आई। उनको कहा कि फौरी तौर पे जो आप ले सकते हैं वो ले लें और यहां से निकल जाए। वो अपने घर में गए, एक पोटली सी उठाई, बगल में दबाई और चल पड़े। उसमें क्या था भला, अंदाजा लगाए, कोई बच्चा गेस करे। नहीं बेटा, उनके उस्ताद थे शेख इब्राहिम ज़ौक़, उनका कलाम था उसमें। उर्दू अदब कहता है कि अगर वो महफूज ना करते तो फिर शेख इब्राहिम ज़ौक़ का कलाम जो था ना वो नहीं बचना था। उन्होंने जान की परवाह नहीं की है। तो आखिरी बात मैं करके फिर मैं इस प्रोग्राम को आगे लेके चलूंगा। बातें तो जितनी मर्जी करते जाए, बातें खत्म नहीं होती। बेटा कहते हैं कि लर्न फ्रॉम मेनी टीचर। वो जो आपने सर की तरफ इशारा किया ना, मेरे भी उस्ताद है, लेकिन मैंने उनसे तब पढ़ा था जब मेरी उम्र तकरीबन 28-29 साल थी। तब मैंने सर इमरान हबीब की शेर दी थी। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो वो कोई और होते हैं, मियां साहब भी हो सकते हैं, आपके ये उस्ताद भी हो सकते हैं, जो जिंदगी में रंग भर देते हैं, जो जिंदगी में रंग भर देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं, आपने ये कोटेशन जो है ना, 10th वाले बच्चे जरा गौर से सुने और 9 वाले भी। सर बातें नहीं करें, तो देखे कैमरे की आंख आपको देख रही है, कितनी आंखें आपको देख रही है। लर्न फ्रॉम मैनी टीचर्स, लर्न फ्रॉम मैनी टीचर्स एज ए बी टेक्स हनी फ्रॉम मैनी फ्लावर्स। लर्न फ्रॉम मैनी टीचर्स एज ए बी टेक्स हनी फ्रॉम मैनी फ्लावर्स। मैं फिर दोहरा देता हूं, लर्न फ्रॉम मैनी टीचर्स एज ए बी टेक्स हनी फ्रॉम मैनी फ्लावर्स। जी, translate into Urdu. My dear and near students, जी शाबाश बेटा, लर्न, सीखो, और कम हियर। देखो इसके जूते देखो, सारे लेखन जाएंगे। बैठ जी जी बेटा, लर्न फ्रॉम मैनी टीचर्स एज ए बी टेक्स हनी फ्रॉम मैनी फ्लावर्स। शहद की मक्खी क्या इकट्ठा करती है? और बटक ग्रेट, तालियां। मैंने पहले भी लम्बे इकबाल का शेर पढ़ा था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते हीरा से, जरा दम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है। और आपका फिलहाल वैसे बड़ा सरखेज है, ये सर आप इधर आए, तशरीफ लाए। अंग्रेजी सुनिया भी करो, सारा दिन तो ये कार्टून वेंदे रहते थे। सर मेरी बातें जो थी ना वो खत्म हो गई हैं,
मैं फिर और हम सब मिलकर फिर एक दफा सर को सल्यूट करेंगे। और सर के लिए मैं तोहफे तो कुछ और लेके आया था। ये शुक्र है कि मैं आपकी दुआओं से इधर पहुंच गया, वरना साहब ने कहना कुछ झूठा ही बंदा सी जेड़ा। हमारा एक शेर है वो आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। अब हम ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहे हैं सर।